हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मरमेड मूवी को जिसका नाम है निम्फ। तो दोस्तों, आपको हमेशा जलपरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लगती होंगी, पर क्या हो अगर ये जलपरी का असली रूप ना हो, क्योंकि इन जलपरियों में एक सायरन भी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और ये अपनी आवाज से किसी भी आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी हिप्नोटाइज कर लेती है, जिसके बाद वो इनका गुलाम बन जाता है और इनकी तरफ खींचा चला आता है। और इस मूवी में हम एक ऐसी ही सायरन जलपरी को देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एयरपोर्ट पर दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लूसी और केली है। ये दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं और यहाँ पर इनका पुराना दोस्त एलेक्स भी आ जाता है जो यहीं पर रहता है। और एलेक्स इन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड जास्मिन से भी मिलाता है और बताता है कि जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। इसके बाद ये सब बैठकर यहाँ पर घूमने का प्लान बनाते हैं और एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही खुफिया जगहों पर घुमाऊंगा, जिसके लिए ये दोनों तैयार हो जाती हैं। इसके बाद रात को हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किनारे पर पेशाब कर रहा होता है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर उसे मार देता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग उस सुनसान जगह पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स बताता है कि हम उस टनल पर जा रहे हैं जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था। तभी केली पूछती है कि वो वहाँ पर क्या है। एलेक्स बताता है कि वो एक टापू है जहाँ पर एक पुरानी जेल है और उसका नाम मामूला है, पर हम वहाँ इस बोट से नहीं जा सकते। इसके बाद ये लोग टनल के पास आ जाते हैं और फिर वहाँ पर पानी में खूब एंजॉय करने लगते हैं। तभी केली को वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने कल रात उस लड़के को मारा था, पर जल्दी ही वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जास्मीन को महसूस होता है कि उसे नीचे से किसी ने पकड़ा है, पर तभी वो देखते हैं कि वो जास्मीन का पुराना दोस्त बोबन था जो इनके साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद ये सभी लोग वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने अगले ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी केली उसी आइलैंड मामूला के बारे में पूछती है, पर एलेक्स कहता है कि नहीं, वहाँ हम नहीं जाएंगे, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। पर बॉब कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, ये एलेक्स तो बहुत डरपोक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। इसके बाद केली उस जगह को गूगल मैप पर ढूंढने लगती है, पर उसे वो जगह मैप पर नहीं मिलती। तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि असली जगह है मैप पर नहीं होती और इसका नाम निको है। ये बताता है कि वो जगह खून मांगती है, इसीलिए तुम वहाँ ना जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि उस जगह को नाजियों ने जेल बनाया था जिसके अंदर उन लोगों ने हजारों लोगों को मारा था और उस जगह ने मेरे 6 आदमियों को निगल लिया है, इसीलिए मेरी सलाह मानो और उस जगह से दूर रहो। पर ये लोग निको की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आदमी इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगले दिन ये छोटी नाव में बैठकर वहाँ उसी आइलैंड पर चले जाते हैं जिसका नाम मामूला है। और फिर ये लोग जैसे ही यहाँ पर उतरते हैं तो केली देखती है कि आइलैंड पर होने की वजह से इनके किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग फोन से सिर्फ फोटो ही ले सकते हैं। और फिर जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाली भूल भुलैया जैसी जगह मिलती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। तभी केली को यहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जो टनल के पास दिखा था, इसीलिए केली बॉब से कहती है कि हमें इसके पीछे चलकर देखना चाहिए कि ये क्या करता है। और फिर जब ये लोग उसका पीछा करते हैं तो ये देखते हैं कि वो आदमी एक कुएं के पास आकर अपनी बाल्टी में से खून और इंसान के टुकड़े कुएं में डाल रहा है, जिसे देखकर जास्मीन की चीख निकल जाती है। पर ये लोग छिप जाते हैं, लेकिन वो आदमी समझ चुका है कि यहाँ पर कोई है। और फिर इसके जाने के बाद ये सभी लोग कुएं के पास आते हैं और केली अपने फ्लैश कैमरा से उस कुएं के अंदर की फोटो लेने लगती है जिसमें उसे एक लड़की दिखाई देती है। पर तभी वो बूढ़ा आदमी बाहर से गोली चला देता है जिसकी आवाज से ये सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं। और जब बाहर आकर देखते हैं तो इनकी बोट उस बूढ़े आदमी ने खराब कर दी थी। और फिर वो बूढ़ा आदमी इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भागते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी इनका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी बॉब पीछे छिप जाता है और उसके आते ही उस आदमी से बंदूक छीन लेता है, पर जैसे ही गोली चलाता है तो उसमें गोली नहीं होती, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी बॉब को जख्मी करके यहाँ से चला जाता है। और इधर हम एलेक्स और केली को देखते हैं जो एक साथ होते हैं। केली कहती है कि हमें उस लड़की को बचाना होगा, इसीलिए ये लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जास्मीन और लूसी बॉब के पास आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि हमें एलेक्स और केली को ढूंढना होगा। इधर एलेक्स को उसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, यानी हिप्नोटाइज। और जल्दी ही यहाँ पर दिन भी ढल जाता है। बॉब उस बूढ़े आदमी को देखता है और फिर ये तीनों लोग उसका पीछा करके
करके उसके रूम के पास चले आते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अपने एक हथियार पर धार लगा रहा था और फिर वो इस हथियार से बाकी लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एलेक्स और कैली को देखते हैं और जल्दी ही इन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर वो लड़की है। एलेक्स कहता है कि मुझे वो लड़की दिख रही है, इसीलिए वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर कैली को लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसीलिए वो एलेक्स को यहाँ से जाने को कहती है। पर एलेक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो उस लड़की के काबू में आ चुका था जो इसे अंदर अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए एलेक्स अंदर उस लड़की के पास चला जाता है जहाँ पर इसे बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं। इधर दूसरी तरफ बॉब उस बूढ़े आदमी के रूम में घुस जाता है और ये लोग यहाँ से निकलने का मैप ढूंढने लगते हैं। तभी जास्मिन और लूसी को यहाँ पर बहुत सारी फोटोज मिलती हैं जिन सभी को उस बूढ़े आदमी ने मारा था और तभी बॉब को यहाँ से बाहर निकलने का मैप मिल जाता है और तभी यहाँ पर कैली भी आ जाती है और वो इनसे कहती है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है, पर एलेक्स उसके पीछे अंदर चला गया है। इसीलिए ये तीनों भी कैली के साथ एलेक्स के पास जाने लगते हैं, पर इसी बीच जास्मिन पीछे रह जाती है और वो बूढ़ा आदमी उसे पकड़कर मार देता है और फिर एक बाथटब में जास्मिन को लिटाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद जब इन दोनों का ध्यान आता है कि जास्मिन कहाँ पर है तो ये उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी वो बूढ़ा आदमी आकर जास्मिन का सिर इनके सामने डाल देता है, जिससे ये लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और जब उस कुएं के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि वो आदमी जास्मिन का खून और उसके बॉडी पार्ट को कुएं में डाल रहा है। इसीलिए बॉब कैली और लूसी को उसके कमरे से हथियार लाने को कहता है और फिर ये दोनों वहाँ जाकर वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठा लेती हैं और यहाँ पर इन्हें एक लड़की की फोटो लॉकेट भी मिलती है, जिसे लेकर ये लोग बॉब के पास आ जाते हैं। पर ये देखते हैं कि बॉब भी एलेक्स की तरह उस लड़की का दीवाना हो चुका है और उसकी आवाज के पीछे पीछे खींचा जा रहा है। तभी कैली उसे एक रैपट मारती है जिससे बॉब होश में आ जाता है और फिर ये लोग कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देते हैं और फिर अंदर जाने पर इन्हें वही लड़की मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत है और बॉब उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी है जो अपनी आवाज से मर्दों को हिप्नोटाइज करके अपनी ओर खींचती है। बॉब जैसे ही उसके करीब जाता है तो तभी वो बूढ़ा आदमी बॉब पर हमला कर देता है और उसे पीछे खींच लेता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लूसी देखती है कि एलेक्स भी पानी में मरा पड़ा है और वो जलपरी भी अपने भयानक रूप में आ जाती है और इन दोनों की लड़ाई के दौरान ही जलपरी लूसी को पानी में खींच लेती है और इधर वो बूढ़ा आदमी भी बॉब पर भारी पड़ रहा था और वो जलपरी लूसी को पानी में डुबाकर मार देती है और इधर मौका मिलते ही बॉब भी उस बूढ़े आदमी को मार देता है। पर तभी जलपरी बाहर आ जाती है लेकिन बॉब कैली को यहाँ से लेकर भाग जाता है और फिर वो जलपरी उस बूढ़े आदमी के पास आती है और अपनी शक्तियों और गाने से उस आदमी को ठीक करने लगती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। इधर ये दोनों भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी इनके पीछे पीछे आने लगता है और वो जल्दी ही इन दोनों को ढूंढ लेता है, पर आगे का दरवाजा बंद होता है और पीछे से वो बूढ़ा आदमी आ रहा है। अब ये दोनों फंस चुके हैं। ये दोनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और वो बूढ़ा आदमी इनके करीब आ रहा है, पर तभी अचानक निको दूसरी तरफ से दरवाजा खोल देता है और वो इनसे कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था और वैसे तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? बॉब बताता है कि वो सब मर चुके हैं। इसके बाद निको कहता है कि मेरी बोट यहीं करीब में है, जल्दी चलो, और फिर वो इन दोनों को अपनी बोट में यहाँ से दूर शहर की तरफ ले जाता है। पर थकान की वजह से निको थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाता है और फिर बॉब निको से पूछता है कि वो कौन थी, जिस पर निको इसे बताता है कि लोगों का मानना था कि 3 आइलैंड हैं जिन पर जलपरियां रहती हैं, मामूला उनमें से एक है और हमें 30 साल पहले ये बात पता चली थी जब मैं अपने 6 साथियों के साथ उस टनल को बना रहा था। तभी हमें वो जलपरी मिली थी जिसने मेरे 6 आदमियों को मार दिया, उसमें सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। बॉब इनसे उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर निको उसे बताता है कि वो मेरा ही साथी था उन 6 में से एक। मुझे लगा कि वो मर गया है पर जलपरी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि लोगों का मानना है कि वो जलपरियां कभी कभी किसी से प्यार भी करती हैं। उसके बाद वो आदमी पूरी तरह से उनके काबू में आ जाता है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जलपरी ने मेरे दोस्त को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके और अपने काम निकलवा सके, पर वो अब मेरा दोस्त नहीं है बल्कि एक आदमखोर बन चुका है, इसीलिए अब उसे खत्म करना होगा। इसके बाद निको इन्हें किनारे की तरफ ले आता है, पर तभी यहाँ पर वो जलपरी भी आ जाती है और ये लोग अभी तक किनारे पर नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए ये उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अपनी बोट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तभी निको उस पर मछली पकड़ने वाले भाले से शूट कर देता है जो सीधा जाकर मरमेड के
अंदर घुस जाता है और फिर निको कैली से कहता है कि रस्सी लेकर किनारे पर जाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। और फिर कैली रस्सी लेकर पानी में कूद जाती है और किनारे पर जाकर इनकी बोट को रस्सी से खींचने लगती है। और इसी बीच जलपरी भी आजाद हो गई थी, इसीलिए वो बॉब को पानी में ले जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद निको रस्सी के जरिए किनारे पर आने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो जलपरी उसका पैर पकड़ लेती है। लेकिन तभी कैली वहाँ से भाला उठाती है और उससे जलपरी के ऊपर पानी में कूदकर अटैक कर देती है, जिससे जलपरी काफी जख्मी हो जाती है। और फिर निको के बाद कैली भी पानी से बाहर आ जाती है, पर वो जलपरी भी पानी से बाहर आकर कैली को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पर तभी निको उसके ऊपर जाल डाल देता है, जिसके बाद जलपरी अपने इंसानी रूप में आ जाती है और वो काफी कमजोर हो चुकी है, इसीलिए वो पानी की तरफ जाने लगती है। जख्मी होने की वजह से ये निको को अपनी आवाज से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है और निको उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर तभी कैली उसे जगा देती है। जिसके बाद निको कहता है कि लाओ भाला दो, इसे अब मारना ही होगा। और फिर निको भाले से जलपरी को मार देता है। इसके बाद कैली निको को उसकी बेटी का लॉकेट देती है, जिसे जलपरी और उस बूढ़े आदमी ने मारा था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और जलपरी उसे अपनी ओर बुला लेती है। तभी निको कहता है कि इसके गाने से ज्यादा इसकी खामोशी खतरनाक है, इसीलिए कुछ तो गड़बड़ है। वो बूढ़ा आदमी जलपरी से कहता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ रही हैं। तभी निको देखता है कि जलपरी की बहनें उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। निको कहता है कि हमें इन सबको मारना होगा और शुरुआत होगी तुमसे। और फिर वो बूढ़े आदमी को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जिसका नाम था निम्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसे और बताएं हमें कमेंट करके कि आपको जलपरी की कहानियाँ कैसी लगती हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल में जाकर इससे और भी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।